फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पार्टनरशिप से है, साझेदारी से है। आरआरबी में पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन होगा। इसमें एक आपको मेथड दूंगा बनाने का, जो आप इसको आसानी से कम समय में एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो देखिए, ये साझेदारी का सवाल बता रहे हैं। तो साझेदारी का जो सवाल होता है, जो भी पैसा पार्टनर, एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर, जो भी अगर एक से ज़्यादा कोई पार्टनर मिलकर जब साझेदारी करते हैं तो मुनाफा वो तीनों में पैसे जो जिसका जितना पैसा होता है उसके हिसाब से वो बटा जाता है। तो उसी उसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपको आरआरबी 2001 में पूछा हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है, एक एक तीन व्यक्ति साझेदारी करते हैं जो 600 रुपये, इसे 800 कर लीजिए, 800 रुपये और 1000 रुपया लगाते हैं। ठीक है, तीन व्यक्ति लगाकर साझेदारी करके किसी बिजनेस को करते हैं। तो उनका मुनाफा जो होता है 480 रुपया होता है। यहाँ देख रहे हैं 480 रुपया होता है। अब ये 480 रुपया इन लोगों में बटेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाया जाता है तो आप इसको रेशियो में कर लें। पहले 600 है और रेशियो, फिर 800 रेशियो, और फिर 1000 रेशियो। 1000 रेशियो में ये मान लेते कि एक ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है और ये सी व्यक्ति है। अब देखिए, रेशियो में क्या होता है कि आप बराबर जो भी कॉमन है तीनों में से निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे। कलर ज़रा सा अच्छा नहीं दिख रहा है पेन का, जो इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे, 2 जीरो सब में से दिख रहा है, तो ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अभी भी एक हो रहा है तो अभी भी छोटा हो जाएगा, ये छोटा कर लेते हैं, 4, और ये हो जाएगा 5। अब देखिए, हमारा जो भी इधर है सवाल ये वाला, अब इससे लेना देना हमारा नहीं रहा। इसका काम ख़त्म हो गया और इसका भी काम ख़त्म हो गया। इससे हमको लेना देना अब नहीं रहा। यानी जो इन लोग पैसा लगाए थे इस रेशियो में लगाए हैं ये पैसा, तो मुनाफा भी इसी रेशियो में बटेगा। तो टोटल रेशियो है कितना, पहले देख लेते हैं। क्योंकि मुनाफा जो हुआ है, टोटल मुनाफा 480 रुपया हुआ है। तो अब उसी हिसाब से यहाँ देख लीजिए, 12 7 5 12 हो जाएगा आपको। तो 12 टोटल, मतलब कहने का मतलब है कि 12 रेशियो की वैल्यू जो है वो 480 रुपया दिया हुआ है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, बच्चों का 48, यानी एक की वैल्यू जो है 40 रुपया है। एक रेशियो का ये समझ लीजिए कि आपका 40 रुपया है। यहाँ पे हम ऐसे निकाल रहे हैं, एक पर निकाला है, ठीक है ना। तो 3 रेशियो का कितना वैल्यू हो जाएगा, 3 जो हमने 3 में बांटा है, 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे तो 4 3 12, 120 रुपया हो जाएगा ये। इसका कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 160 रुपया हो जाएगा। फिर इसका कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 2000 रुपया हो जाएगा। अब सबको ऐड कीजिएगा ना तो 480 रुपया ही आएगा। लेकिन हमको सबको ऐड नहीं करना है, हमें पूछा क्या है ये देखेंगे। तो पूछा पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो पहले व्यक्ति को देखिए, पहला व्यक्ति तो हमारा ए है और वो रेशियो 3 के लगाया था, यानी हम उससे जो पैसा मिलेगा वो 120 रुपये मिलेगा। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ है, सी नंबर का सवाल है, सी नंबर का ऑप्शन है। और आपका करेक्ट आंसर सी होगा। आरआरबी 2001 में ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगर इसी को बी का पूछता तो हम 160 बताते, सी का पूछता तो 200 बताते। अब इसमें कोई सवाल, बहुत सा क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा कि किसी एक का रेशियो दिया रहेगा तो हम तीनों का इसी तरीक़ा से निकालेंगे। जैसे इस सवाल को देखते हैं, 2 साझेदार हैं जो बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, क्रमशः 9000 और इतना इतना, यानी दोनों लगा रहे हैं। तो एक है आपका ए और एक है आपका बी, ऐसा हमने ले लिया। तो ये 9000 रुपया लगाया है और ये 10,500 लगाया है। कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा जितना लगाएगा उससे उतना पैसा प्रॉफिट उसके हिसाब से मिलेगा। में इतना रुपये का लाभ होता है। अच्छा, ये इसमें कुछ छूटा हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इतना का लाभ बांटा जाता है तो दूसरे साझेदारों को कितना मिलेगा। अच्छा, निवेश के अनुपात में, ये ज़रा सा स्पेस यहाँ पे हो गया है।
तो आप इसमें पहले सबसे पहले इसे छोटा कर लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। देखिए 2 जीरो इधर भी है तो 2 जीरो इधर से भी हटा देंगे, दोनों तरफ से 2 जीरो हटाते हैं तो ये 105 बचता है। ये 21 से कटेगा, 21 बचे, ठीक है। ज़रा सा हाँ, और भी छोटा हो रहा है, जो अगर छोटा होता जाता है छोटा करते जाइए। 21 से ये कटा है, अब 18 से ये, फिर हो जाएगा 6 तिया और 7 तिया, ठीक है। अब आपका दिख रहा होगा कि हमने जितना छोटा करना था कर लिया। अब यानी इसकी काम ख़त्म हो गई, इसकी काम ख़त्म हो गई, इसकी काम ख़त्म हो गई। यानी 6 दूनी 12, 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 रेशियो की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे। ब्लैक लेते हैं। 13 रेशियो की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 6500 दिया हुआ है। यानी 1 रेशियो के 13 पचे 65, 500 रुपया हो जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा, है ना। तो अब हमको अगर दोनों का पूछता तो हम दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं, या एक का पूछो तो एक का निकाल लीजिए। तो इसका 3000 हो जाएगा, यानी 500 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। 6 पचे 30, 3000। और इसका कितना हो जाएगा, 7 है तो 5 से 35, 3500 इसका हो जाएगा। 3000 इसका, 3500। अब जोड़ के देखिएगा तो आपका 6500 आएगा, जो कि 6500 यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि लाभ में बांटा जाता है, दोनों को 6500 बांटा जाता है, ऐसा बोलता है। पूछा किसका है, दूसरे का, तो दूसरे का तो 7 है तो उसका 3500 होना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है। आपका ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपका इसी तरह से आसान तरीका से बन रहा है, आपको इसी तरह से बनाना है। एग्ज़ाम में बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन को 100 वगैरह कुछ मानते नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा हुआ 2001 में ये सवाल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो इसमें अब 3 साझेदार हैं, 3 पार्टनर हैं। तो हम लोग तीनों पार्टनर को पहले पारा पारी एक लिख के काम लिख लेते हैं। तो देखिए एक है संयोग है, ठीक है। ए और बी भी ले चलते हैं, लेकिन सवाल जब उसमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ए और बी मैंने ना लिखकर नाम ही लिख लेते हैं। और ये किशोर है, ठीक है। एक लगाया है 27,000, एक लगाया है 81,000, एक लगाया है 72,000, ठीक है। तीनों का रेशियो में है। और फिर बोलता है कि एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश, यानी किरण को जो लाभांश मिला है 36,000 मिला है, तो कुल लाभ कितना है, तो एक का तो दिया हुआ है ना, तो जो दिया हुआ है उसी का हम लोग उसी से 1 यूनिट निकालेंगे। यहाँ एक ही यूनिट की बात करना है, 1 यूनिट का निकाल कर ही काम करेंगे हम लोग। तो देखिए 3 जीरो सब में है, तो 3 जीरो सबसे पहले हटा दीजिए। हम सबसे पहले 3 जीरो हटाएंगे, हटा दिया। अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाह रहा है। तो ये तो 9 से हो जाएगा, और ये 3 9 3 9, और ये हो जाएगा 9 से करेंगे तो 8 9, ठीक है। अब इसका काम ख़त्म हो गया हमारा, अब इसका भी काम ख़त्म हो गया। इस सब से हमको लेना देना अब नहीं है। ये रेशियो में मेरा आ गया, इस रेशियो में बटा इन लोगों का। यानी अब किरण का तो ये दिया हुआ है ना 3600, तो किरण का 3600 दिया, यानी 9 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3600 नहीं 36,000 दिया हुआ, सॉरी 36,000 दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 9 से काट कर, 9 चौके 36, 4000 हो जाएगा एक की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू आपको 4000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों का पूछा है, तो 1 यूनिट की अगर देखो इसको कई तरह से निकाल सकते हैं। सिंपल अलग भी निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। एक बार जोड़ कर रेशियो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो हम दोनों तरीका से बता देते हैं, ठीक है। अलग अलग भी निकाल सकते हैं, अलग अलग देखते हैं निकाल कर पहले, उसके बाद एक बार में भी निकाल लेंगे। तो ये 3 है, 1 यूनिट की वैल्यू, यानी 1 रेशियो की वैल्यू बोल लीजिए, यूनिट बोल लीजिए। 4000 है तो 3 का 4 12,000 हो जाएगा इसका। 1 मिनट, 12,000 हो जाएगा, यहाँ इंक लेना ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा इसका। और फिर 9 है तो 9 चौके 36, तो ऑलरेडी 36 तो दिया ही हुआ था इसका, है ना। और ये हो जाएगा 8 चौके 32,000। आप ऐसे भी इसको सब पूरा को ऐड कीजिएगा तो आपका वही आंसर आएगा
जो आपको मैं रेशियो को सम करके मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप यहाँ देखिए सबको करते 32 और ये 36 हो गया आपको 70 68 सॉरी 68 और 2 70 और 1 80, यानी 80,000 हो गया आपका ये टोटल। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर 4000 एक यूनिट का है तो टोटल यूनिट्स कितना आ रहा है यहाँ से देखने पर आ जा रहा है आपको 20 3 9 12 और 8 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी ये भी 80,000 ही आएगा। तो आप उस तरह से कर लीजिए या इस तरह से कर लीजिए, हमने सब अलग अलग करके निकाल दिया आपको। तो 80,000 देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, ये ए ऑप्शन है, और ये भी पूछा हुआ सवाल है RRB 2008 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 4 नंबर का है। तो 4 नंबर में 3 भागीदारी यहाँ भी है, 3 भागीदारी है जो 2000 ए है, बी है और सी है। रेशियो में ही लेके चलेंगे हम लोग इसको। तो ये 2000 रुपया इन्वेस्ट करता है, ये 2500 इन्वेस्ट करता है और ये 1000 रुपया इन्वेस्ट करता है। ठीक है, सबका है, रेशियो में ही लेके चलना है हम लोगों को। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 2 2 जीरो सब में से हटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है जी, 10 हो गया। तो फिर भी अभी भी हो रहा है 2 से ये 5 बार में, और ये 5 से 5 बार में, फिर ये 4 से 5 बार में। अब ये वाला काम ख़त्म हो गया हम लोगों का, इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुल लाभ इसका तो है 880 रुपया, है ना। अंतिम भागीदार को कितना लाभ राशि मिलेगा, तो देखिए इसको टोटल ऐड करते तो 11 हो रहा है, यानी 11 रेशियो की वैल्यू कितना दिया हुआ है 880 रुपया, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना दे देगा 80 रुपया। तो पूछा है क्या अंतिम, तो अंतिम तो भाई ये 2 है, तो हम सिर्फ 2 वाला निकाल लेते हैं, 80 दूना 160 रुपया हो जाएगा ये। ठीक है, 160 रुपया 80 का। अगर टोटल आप इसे अलग अलग निकाल कर टोटल कीजिएगा तो 880 ही आएगा। तो पूछा है जो उसी को हम लोग निकालेंगे, अंतिम पूछा है। आप सीख गए हैं तो आप खुद से कर लें, 5 और 4 सबको फिर कर लीजिएगा, तो 160 रुपया, ये डी ऑप्शन आपका होगा, जो कि ये क्वेश्चन 2001 में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार हैं जिसमें A का अंशदान, यानी जो अंशदान है ये समझ लीजिए कि जो भी उसका पैसा है उसका 10,000 वो लगाया। यदि 1,000 के कुल लाभ में से, है ना, यदि 1,000 के कुल लाभ में से A को 500 रुपया मिलता है और B को 300 रुपया मिलता है, तो C की पूंजी क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा। A का हो गया ये B हो गया और ये हमारे पास C हो गया। ठीक है, तो A का तो अंशदान है इतना, A ने एक कितना लगाया है 10,000 लगाया है, लेकिन यहाँ पे आंकड़ा जो है पूंजी का नहीं दिया हुआ, सिर्फ वो A का दिया हुआ है। तो हम लोग कुल लाभ में से चलेंगे, उसके बाद पूंजी निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ बोलता है 1,000 रुपया क्या है लाभ है ना, 1,000 लाभ में से A को 500 रुपया मिलता है, तो A 500 रुपया लेता है। ठीक है, B 300 रुपया लेता है। ठीक है, और तो फिर भैया 1,000 लाभ है, इसमें से 500 ही या 300 ही, तो 200 रुपया ये लेगा, 1,000 हो गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बहुत भारी नहीं था, आसान है। देखिए लाभ इतना है और पैसा वो लगाया है 10,000, कौन A। ठीक है, तो 500 की वैल्यू कितना हो गया, 500 की वैल्यू दिया हुआ है, यानी 500 इक्वल टू 10,000 कर सकते हैं हम, वैसे भी एक ही बात है, तो वही कर लेते हैं ना, वही कर लेते हैं, आपको आसानी होगा समझने में। यानी 500 की वैल्यू जो है 10,000 है, तो एक की वैल्यू क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, है ना, अब फिर 2 जीरो बचेगा, 200 रुपया हो जाएगा। एक की वैल्यू क्या हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। 5 दूना 10, सॉरी 2 जीरो से 0 20 हो जाएगा ना। इसको ज़रा सा इस तरह से कर लेते हैं, इसको
ये लेते हैं, यानी 500 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10,000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, अब 20 25 100, 20 दिया हुआ है। ठीक है, 1 की वैल्यू 20 है। पूछा क्या है, तो सी की पूंजी बताना है। ठीक है, सी की पूंजी बताना है। तो देखिए, अगर 20 से इसको हम लाभ भी, ये मेरा क्या है, पूंजी का है ना, ये पूंजी है 20 का, 20 के रेशियो में ज़्यादा पूंजी चल रहा है, जो लाभ के रेशियो में गया है। तो 20 है इसका, तो इसका हो जाएगा 10,000, तो ये 10,000 लगाया था। ठीक है, उसी हिसाब से ना लगाएगा सब। फिर ये आपका 300 है, तो 20 से 600, 6,000 इसका हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कितना हो जाएगा, 4,000, इसका 4,000 हो जाएगा। तो पूछा है सी की पूंजी बता दीजिए। सी की पूंजी आपका यहाँ पे क्या है, ये 4,000 है। ये ऑप्शन हो गया आपका आंसर। तो बस एक दूसरे का अपोजिट लेके चलिए, लेके दोनों को तो रेशियो में ही लेके चलना है। 2004 में सवाल पूछा हुआ है, ये आपका ये हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे किरण आ गई है और संयोग, तो हम लोग किरण को कर लेते हैं। किरण है, संयोग है, ठीक है, उसके बाद किशोर है। कलर को चेंज करते हैं क्योंकि देखने में सही नहीं लग रहा है। अब एक व्यवसाय में 4700 से आरंभ करते हैं, यानी दोनों लगा कर 4700 रुपया लगा चुके हैं। ठीक है, किसका कितना ये क्लियर नहीं है। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाया, तो संयोग का जो भी होगा उससे इससे ही कितना अधिक लगाया, 500 अधिक लगाया। ठीक है, देखिए सॉरी, इसलिए इसको हमने इस तरह से दिखाया है ना, ये 500 अधिक लगाया। सॉरी, 500 अधिक लगाया। फिर किशोर से, संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाया, तो किशोर ये है, इससे इसने कितना अधिक लगाया, 300 अधिक लगाया। ठीक है, तो इसको अगर x मान लीजिएगा तो ये x प्लस 300 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 300 हो जाएगा, और ये इतना से ज़्यादा लगाया, यानी x प्लस 300 तो था ही ज़्यादा ये, और 500 भी अधिक लगाया था यहाँ पे। ठीक है, तो टोटली देखा जाए तो ये x प्लस 800 हो गया, और ये हो गया x प्लस 300 हो गया, और ये आपका x है ही है। ठीक है, अब यही तीनों मिल के 4700 से आरम्भ करते हैं, तो सबको ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, सब में x है, और उसके बाद 800 इधर, 300, 1100 इधर हो गया। 1100 इक्वल की वैल्यू हो गया 4700 रुपया। तो 3x की वैल्यू कितना हो जाएगी, इधर से घटेगा तो 0 के 0, 6 3 36, यानी कट जाएगा 3 से 12, 1200 रुपया। तो x की वैल्यू फाइनली कितना आ गया, 1200। तो अब देखा जाए तो किरण के लिए k देते हैं, किरण के लिए हम k दे रहे हैं रेशियो, फिर संयोग के लिए s देते हैं, और किशोर के लिए KI दे देते हैं। ठीक है, ABC समझ लीजिए, इससे अच्छा रहेगा कि A और B और C लिख दें, क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहना चाहिए। तो ये A है, ये B है, और ये C है। A का कितना हुआ, A हमारा किरण है, तो 800 है ना, 800 प्लस x, तो 800 और 1200 जोड़ दीजिए तो 2000 हो जाएगा इसका। फिर ये 300 जोड़ देंगे तो ये 1500 हो जाएगा, है ना, और ये कितना है, 1200। ठीक है, इस रेशियो में इन्होंने पूंजी लगाया है। तो हम बताए थे जब पूंजी आपको मालूम हो तो आप लाभ को किस तरह से, प्रॉफिट को ये कीजिएगा। तो आप पहले सबसे पहले 2 जीरो सब में से हटा लीजिए। 20 हो गया ये, 15 हो गया ये, और 12 हो गया ये।
अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा, तो हम नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ लीजिए और जोड़कर जो भी डिवाइड कर दीजिए। देखिए 7 हो गया, अब 47 हो गया, यानी 47 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1410। तो ये 30 बार में चला जाएगा 47 से, तो 1 की वैल्यू कितना हो गया? 30। अब पूछा तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा? किरण कौन है भाई? किरण शुरू है, ये है, तो यानी ए, ये अभी तो 20 ले रहा है, इसका काम ख़त्म हो गया हमारा। यहाँ से कई बार बता चुके हैं ऐसा, ये एक्स्ट्रा कुछ सवाल था। तो 20 था पहले और 1 का वैल्यू 30 है, तो कितना हो गया टोटल? यहाँ पे शायद आपका, मेरा यहाँ पे ये होगा, नहीं दिखता होगा, तो हम यहाँ ना बताकर यहाँ ना बताकर 20 है, इसका क्या है? 20 है, तो अब इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 था पहले और 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 600 आया, जो कि आरआरबी 2001 में पूछा हुआ 600 है आपका डी ऑप्शन। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 7वां नंबर का सवाल। ये भी सवाल आरआरबी 2004 में पूछा हुआ है। ABC है, कारोबार करते हैं, 47 अंशदान करते। देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का है, आप इसको बनाइए खुद से, आप लोग बनाकर कमेंट, उसके बाद हमको नहीं बनेगा तो फिर उसको हम पूरा कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे 8वां नंबर का देखिए, किसी व्यापार में A और B की पूंजी का अनुपात इतना है। अच्छा, जिन लोगों का रेशियो नहीं पढ़ा हुआ होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात समानुपात, तो उनको यहाँ पे परेशानी होने वाली है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छा से समझा दें। अच्छा, A और C है, यहाँ पे आप C कर लें, यहाँ B नहीं है, C है, ये गलती से टाइपिंग हो गया है, ठीक है, तो C कर लेंगे। तो A और C का रेशियो 2:1 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए A और B का रेशियो है 3:2। तो रेशियो का ये है कि इसको A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो करना है हमें, क्योंकि ये 3 ही लोग हैं यहाँ पे। तो रेशियो का जो कॉमन होता है ना, वो दोनों को एक दूसरे से एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करके 6 लाना होता है। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका एलसीएम 6 होगा, तो हमें इधर 6 लाना है, तो 3 से करना होगा और इधर 2 से करना होगा। तो अब देखिए ये 6 हो गया और इधर 3 हो गया, ये फिर ये क्या हो गया? 6 हो गया और इधर 4 हो गया, ठीक है। तो अब हमारा ABC रेशियो बन गया, ABC का रेशियो बन गया। A हमारा 6 है, B हमारा 4 है, देख लीजिए 4 है, और C हमारा 3 है, ठीक है। तीनों रेशियो तो हमें मिल गया। अब बोलता है टोटल लाभ आपको 15,7300 है। तो टोटल लाभ तो हम देख रहे, लाभ का रेशियो तो 13 है, 13 = 15,73 पर 2 0 है। अब इसको काट दीजिए इससे, तो एक बार में ये 2 बचा, 13 दूनी 26, फिर 1, फिर 2 0 आ जाएगा, यानी 1 की वैल्यू कितना आ गया? 12,100। पूछा क्या है? तो B को कितना लाभ मिलेगा? आप अलग अलग निकाल सकते हैं, इधर का कहानी ख़त्म हो चुका है, इससे लेना देना आपको नहीं है, इधर आप देखना ही नहीं है। इधर देखिएगा तो कन्फ्यूजन पैदा होगा आपको, इधर ये वाला बात को आपको नहीं देखना है। मेरा अब ये सवाल है, तो B को पूछा है, तो B तो ये है, B का वैल्यू 4 है, तो इसमें 4 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 12। अच्छा नहीं दिख रहा, नहीं दिखता होगा, 12,000 गुना 4, क्योंकि इस 4 यूनिट के रेशियो में इन्होंने लगाया था, है ना, 4 यूनिट से समझिए लगाया था, तो ये 0,048,4। अब ये ऑप्शन देख लीजिए किस में है, और ये आंसर हो जाएगा, ये B है, आपका ऑप्शन हो गया। ये भी RSC लिखा हुआ है, ये RRB में ही 2001 में पूछा हुआ है। तो इस तरह से निकालते हैं, बड़ा आसान होता है ये सब सवाल बनाना। तो ये तो पार्टनरशिप का, साझेदारी का बना रहे हैं हम, इसी तरह से और भी वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। 9 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। RRB 2004 में पूछा हुआ सवाल है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो A और B का
एक कंपनी शुरू करते हैं जो ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। तो ए है, बी है ना। ए का निवेश है जो बी के निवेश का 3 गुना है। तो मान लेते हैं कि 1 है तो ये 3 गुना हो गया, ठीक है, 3 गुना। और उसकी निवेश की अवधि, बी की निवेश की अवधि की दुगनी है। तो इसका निवेश का अवधि अगर मान लें 1 है तो ये दुगना हो गया। अब निवेश जो भी करते हैं, पैसा और अवधि जो भी लगता है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी तभी जाके प्रॉफिट होता है। तो अब ये प्रॉफिट हो गया और ये भी, तो 6:1 के रेशियो में आ गया। अब बोलता है कि लाभ इतना मिला। तो हम देख रहे हैं कि 7 रेशियो की वैल्यू कितना है, किसको, नहीं, बी को लाभ इतना मिला, ठीक है ना। इस सवाल ज़रा सा देखिएगा अच्छा से। बी को लाभ कितना मिला, बी को लाभ 4000 मिला, यानी कि ये 1 की वैल्यू 4000 है तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चौके 24,000 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, बी को लाभ के तौर पर 4000 मिले तो उन कुल लाभ कितना है। तो देखिए कुल लाभ तो यही हो गया, 24,000 ये और 4000 ये, तो कितना हो गया टोटल 28,000। अब सवाल देखिए, ये आंसर देख लीजिए, सी है, हो गया। टोटल लाभ तो हमारा नीचे आ गया, अब यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं। ये भी पूछा हुआ है लेकिन इसमें डेट नहीं लिखा हुआ है, ये आरआरबी में पूछा हुआ सवाल है, बस इसमें डेट हम लिखना भूल गए हैं। आइए देखिए, ए और बी और सी है, ए बी सी है, तीनों के 3 है बंदे, और तीनों बंदे साझेदारी करते हैं, ठीक है, साझेदारी करते हैं, जो 95,000 का कुल लाभ होता है। अब कितना लगाएं ये तो नहीं है, लेकिन लाभ कुल लिख दिया है कि 95,000 हुआ है। ए, अब यहाँ पे है कुछ और भी पूंजी के बारे में लिखा हुआ है। ए ने कुल पूंजी का आधा लगाया, यानी मान लेते हैं कि पूंजी मेरे पास 1 है। अब ऐसे मान के चलना पड़ेगा कि पूंजी क्या है, 1 है, 1 लेके चलते हैं। तो आधा लगाया यानी 1/2 लगाया, आधे समय के लिए लगाया। तो अब समय भी मान लेते हैं, इस समय भी 1 है, तो समय भी 1 है, तो इसका भी समय भी 1/2 ही लगेगा, आधा लगा, ठीक है। बी ने कुल पूंजी का 1/3 लगाया और समय भी 1/3, इसने भी 1/3 कुल पूंजी का लगाया और समय भी 1/3 लगाया, 1/3 लगाया, 1/3 लगाया। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, जो लगाया हो तो बी का कितना हिस्सा होगा। तीसरे हिस्सेदार का क्या बचेगा, पहले सबसे पहले ये देखना होगा। तो तीसरा हिस्सेदार तो सी है, तो टोटल पूंजी तो उसके पास टोटल तो 1 था, उसमें से 1/2 पूंजी इसने लगा दिया और 1/3 पूंजी इसने लगा दिया। तो ये इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, यानी ऊपर में आएगा 5, यानी 1/6 आ जाएगा इसका। तो 1/6 आएगा, और कब के लिए लगाया, एक पूरे, है ना, पूरे अवधि के लिए लगा दिया था, ये अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। यहाँ पर बोलता है कि तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो पूरा समय तो एक ही होगा, तो इसका अपना हिस्सा कितना होगा, तो हिस्सा मैंने निकाल दिया 1/6। तो अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/4 हो गया ये, 1/9 हो गया ये, और 1/6 हो गया ये। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, 36 से सब तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 चौके 36, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट भी तो दिया हुआ, तो यही हो गया हमारा प्रॉफिट, क्योंकि समय, पूंजी और समय दोनों दिया हुआ है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं पूंजी और समय को तो प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा 19 हो गया, है ना, 19 हो गया। 19 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 95,000। तो 19 बचे 95, तो 5,000 आ गया, यानी 1 की वैल्यू कितना है, 5,000। पूछा क्या है, बी का लाभ कितना होगा। तो इसमें बी कौन है, बी तो ये है, यानी बीच वाला 4 है, तो इसमें 4 से 4 की वैल्यू बता दीजिए, 5 के 20, 20,000 रुपया दिख रहा है।
तो 20,000 देख लीजिए किधर है, ये डी ऑप्शन है। यही है और कुछ नहीं है दम। ये सब क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, ऐसे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बहुत कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।